सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको पता है हिस्ट्री के टॉप 100 के क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पहला पार्ट कर चुके हैं, अब दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के भी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। देखिए जो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जब प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला को हटाकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाली गद्दी पर बैठा दिया था। और बंगाली गद्दी पर बैठने के बाद ये केवल अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया था। ठीक है, तो कुछ समय बाद जब देखा गया तो इस पर सत्ता संभाल नहीं रही थी, तो अंग्रेजों को कुछ फायदा भी नहीं हो रहा था इससे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसका जो दामाद था, इसका दामाद था मीर कासिम। मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाली गद्दी पर बैठा दिया। और मीर कासिम जो था, ये मीर जाफर से थोड़ा तेज था, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने किया, जो इसकी कलकत्ता बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद से इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी। कहां पर, मुंगेर। ठीक है, ताकि अंग्रेजी जो कंपनी थी वो इसके कामकाज में दखल न दे सके। और इसने कुछ जो टैक्स जो होते हैं, कर, वो अंग्रेजों पर बढ़ाना चालू कर दिए। और जो बंगाली लोग थे, यानी भारतीय लोग थे, उन पर कुछ कर जो हैं वो कम कर दिए। तो इस वजह से वो अंग्रेजों को इसका काम पसंद नहीं आ रहा था, मीर कासिम का काम पसंद नहीं आ रहा था। तो इनको लगा इससे बढ़िया तो हमारा मीर जाफर ही था। तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा इसको मारने के लिए। तो इसको मारने के लिए जब से चले तो मीर कासिम वहां से भाग गया। और वहां से भागने के बाद ये पहुंचा अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो थे उनके पास, और वहीं पर बैठे हुए थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। जब ये इन दोनों के पास पहुंचा मदद मांगने के लिए, तो क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने की। और बिहार में एक जगह है बक्सर में ये एक तरफ थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, और दूसरी तरफ थे अंग्रेजी सेना। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, हेक्टर मुनरो। तो 1764 में बक्सर में इनका युद्ध हुआ, जिनमें ये इन तीनों का ग्रुप था वो हार गया था, मीर कासिम वाला, और अंग्रेजी सेना की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, तो इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव पहला है इसमें, आप क्वेश्चन इधर देख पा रहे होंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा है इसमें विलियम
विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है ना एक ना दो। तो देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही है। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के, ये गवर्नर जनरल नहीं थे, केवल गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। एक बार इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं गवर्नर और वॉइसरॉय से, वो सारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले आती है बंगाल के गवर्नर की। बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये अभी लिखा हुआ है ऊपर, कौन थे? विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और क्या बचा? और भारत का पहला वॉइसरॉय। 1857 की क्रांति के बाद ये गवर्नर जनरल ये भारत के वॉइसरॉय हुए थे। तो ये कौन थे? यही थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूं कुछ। ये भारत का पहला वॉइसरॉय हो गया, और भारत का अंतिम वॉइसरॉय। भारत के अंतिम वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वो यही था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कहने का मतलब है स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, फिर इनके बाद तो हमारे देश का संविधान लागू हो गया था 1950 में। 1950 में हटे थे सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अलग से। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कि द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन नाम से ही लग रहा है दो सरकार, यहां पर दो सरकारें चलती हैं, उसी को बोलते हैं द्वैध सरकार, द्वैध शासन। इंग्लिश में इसको डायरकी भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर दो सरकार होती हैं। अब ये शब्द दिया किसने था? ये थे कार्टिस, इनका पूरा नाम था लियोनिल कार्टिस। ठीक है, इनकी एक बुक थी, यही थी डायरकी। इसमें इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है पहली बार, और द्वैध शासन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनिल कार्टिस। देखिए भारत में सबसे पहले ये रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे इसको भारत में, द्वैध शासन को। इनका शासन था तब 1765 से और 1772 तक। ठीक है, यही लेके आए थे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो इस प्रणाली को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग ने। इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन सी है। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? इनको सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, यही क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें ये मैंने बताई दिया, ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे भारत के बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, और एक बात तो याद रखनी है इसमें, ये वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे जिन पर ब्रिटेन में महाभियोग लगा था। हालांकि महाभियोग से इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ था, सब आरोपों से बरी हो गए थे बाद में ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके राज्य में हुई थी? तो देखिए ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एटली और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जैसा कि मैंने ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसको सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसने एक स्कीम लाए थे स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि ये कर्ज प्रथा, एक तरह से कर प्रथा थी ये, और ये जमींदारों से कर लेते थे। कहने का मतलब है एक गांव में एक जमींदार को बनाते थे मुखिया, और वो गांव वालों से कर लेकर कंपनी को देता था। ठीक है, और सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो वही आदमी है जिसके शासन में 1872 में भारत में
पहली जनगणना हुई थी? ठीक है, और हालांकि ये नियमित रूप से नहीं चल पाई थी। 1881 में फिर से हुई थी, लॉर्ड रिपिन के काल में। ठीक है, और ये लॉर्ड मेयर से एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये ऐसे गवर्नर थे जब इनकी हत्या हुई थी भारत में ही। भारत में इनका मर्डर हुआ था, कहां पर? अंडमान निकोबार में। ठीक है, और ये लॉर्ड रिपिन से एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये पंचायत के जनक माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन जो होता है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, यानी पंचायत के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये अगले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें क्या बोल रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो ये 4 कथन दे रखे हैं। ठीक है, और सहायक संधि में क्या किया था ये देख लेते हैं। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ठीक है, इसका मतलब था जो भारतीय राजा थे, जो भारत में जो राजा थे उस टाइम पर, वो अंग्रेजी सेना रखेंगे, अंग्रेजी सेना रखेंगे और उनका खर्चा भी वही वहन करेंगे। और लेकिन अंग्रेजी सेना अंग्रेजों के कहने पर चलेगी। ठीक है, और ये मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है भारत को नेपोलियन खतरे से बचाना। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर नेपोलियन बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि उसने मिस्र और सीरिया को जीता था और इसने बोला था कि भारत पर भी आक्रमण करेगा। इस वजह से ये भी सही है। और ये तीसरा है कंपनी के विलय, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना। तो ये ऐसा कुछ नहीं था संधि में, तो ये गलत है। और चौथा देख लेते हैं, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब ये भी था उसमें सहायक संधि में। और इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किसने की थी? तो ये थे 1798 में हैदराबाद के निजाम। ठीक है, और ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसमें ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, और ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम वेंटिक, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय। 1829-30 में हुआ था ये। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन वही हैं, इनके समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी है मद्रास रेलवे और लास्ट ऑप्शन है अवध तिरहुत रेलवे। ये ऑप्शन बी है इसका, ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इस कंपनी ने ही भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी और ये किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, 1853 को हमारे देश में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने, और ये करीब 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये तो मैंने बता ही दिया, इसका ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसमें ऑप्शन डी भी दे रखा है एक, जिसके बारे में बता चुका हूं। वो क्या दे रखा है? लॉर्ड रिपिन। ये कौन थे? पंचायत के जनक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो देखिए ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ये इसका सही उत्तर है। देखिए फूट डालो यानी डिवाइड एंड रूल की जो रणनीति थी इसके द्वारा अपनाई गई थी, और इसी रणनीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो ऑप्शन बी है लॉर्ड हॉर्डिंग, ये काम इसी के शासनकाल में हुआ था। देखिए 1911 में जो ब्रिटिश के किंग थे, किंग जॉर्ज पंचम, ये भारत में आए थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में इन्होंने घोषणा की थी कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है एम एन रॉय, ऑप्शन बी है जयशंकर नारायण, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी ये ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इसे प्रतिपादन सिद्धांत भी कहते हैं, आर्थिक दोहन। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी किताब में इन्होंने ये ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारी करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। ठीक।